बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं कुछ मज़े का खाने को दिल करता है, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अंडा और मटर का कोरमा। बहुत ही टेस्टी और शानदार ये लज़ीज़ बन के तैयार होता है। तो इसको बनाना बहुत आसान है। इसको आप जितने भी अंडे लेना चाहें ले सकती हैं, जितनी कि आपकी ज़रूरत हो। मैंने इसके लिए लिए हैं 5 अंडे, तो इसी से मैं बनाऊँगी कोरमा। और इसके अलावा आपने लेने हैं मटर। तो अंडे लेके इसको बॉयल कर लिया था, हार्ड बॉयल किया, और इसके साथ ही फ़ोर्क के साथ मैंने इसको थोड़ा-सा जो है इसके सुराख़ कर लिए हैं ताकि मसाला जो है अंदर तक कोट हो और अच्छे से ये पक जाए। तो इसकी हम थोड़े से मसाला डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। हल्दी डाला है, नमक, और इसके साथ ही मैंने डाली हैं लाल मिर्चें। अच्छी तरह से इसको हिला-डुला लेंगे, मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला जो है कोट हो जाए। और जब हम इसको फ्राई करें ना तो इसमें अच्छी सी खुशबू आए। और जब हम इसको फ्राई करने के बाद कोरमे के साथ खाएंगे ना तो इसका टेस्ट जो है इससे 2 गुना ज़्यादा हो जाएगा। पैन रख देंगे गैस पे और फ्लेम को ऑन कर देंगे और ऑयल डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा 2 टेबल स्पून, और जो हमने अंडे कोट किए हुए थे बॉयल एग्स, उनको हमने कर लेना है फ्राई 2 से 3 मिनट तक। इसको इतना फ्राई करना है कि इसके ऊपर जो है एक तह सी आ जाए। को जिस तरह से हम कबाब फ्राई करते हैं तो उसकी कोटिंग करते हैं ना, तो इस तरह से मैं चाहती हूँ कि इस पे कवर सा आ जाए। तो इसको अच्छी तरह से हमने भून लेना है 2 से ढाई मिनट के लिए। जो ही ये भुनेंगे हमने इसको निकाल लेना है एक अलग से बर्तन में, और इसी ऑयल में हमने दोबारा से एक ऑयल शामिल करना है, हाफ़ कप या जितना आपने कोरमा रेडी करना हो, जितनी के ग्रेवी आपने को चाहिए उसके मुताबिक ऑयल डाल के हमने ग्रेवी को तैयार कर लेना है। इसका टेस्ट कुछ इतना ज़्यादा ज़बरदस्त होता है, जब आप इसको खाएंगे ना तो आपको लगेगा कि आपने कुछ नया खा लिया है। चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई और बाकी सब्जियां खा खा के दिल भर चुका होता है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। पैन में दोबारा से ऑयल शामिल करेंगे और इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज रफली चॉप करके डाल दिए हैं, और इसको भी मैंने फ्राई कर लेना है। इतना इसको फ्राई करना है कि इसका जो है कलर गोल्डन ब्राउन सा आ जाए, और ये गोल्डन ब्राउन कलर उसी वक्त आएगा जब आप इसको मीडियम फ्लेम पे पकाने के लिए छोड़ देंगे। साथ ही हिलाते रहें ताकि अच्छी तरह से ये फ्राई हो। जब ये अच्छी तरह से फ्राई होगा, जब हम इसको पकाएंगे ना तो अच्छे से ये मैश हो जाएंगे। बारीक चॉप किया हुआ लहसुन थोड़ा सा डाला है 1 चम्मच, और साथ ही हमने मसाले डाले हैं नमक, लाल मिर्चें, साथ ही मैं इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर, और इसके साथ ही मैंने डाला है गरम मसाला 1 टीस्पून मिक्स किया हुआ पिसा हुआ, और यह है 1 टेबल स्पून मैंने डाला है सूखा धनिया बारीक कुटा हुआ। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, जैसा आपने जितने आपकी ज़रूरत हो। तो मैंने 1-1 टीस्पून डाला है। और ये डाले हैं टमाटर का जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ था। एक टमाटर मीडियम साइज़ का था, उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। अगर आप पेस्ट बना के डालते हैं ना तो ये ग्रेवी अच्छी बनती है। तो मटर हमने डाल दिए 1 पाव, अच्छे से छील लिए थे। और अगर इसको हम वज़न से देखें ना, छिलके निकाल के, ये 100 ग्राम के करीब होंगे। तो अच्छी तरह से हमने इसको पका लेना है। जब थोड़ा सा पानी डालेंगे, पहले इसकी भुनाई की, फिर इसमें पानी डाला और इसको कवर लगा देंगे हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए, ताकि ये मटर जो है अच्छी तरह से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं और इनका जो असल फ्लेवर होता है ना खाने में, वो आना स्टार्ट हो जाए। जब हम इसको ज़्यादा पकाते हैं ना तो इनका एक मीठा मीठा सा जायका होता है, तो मैं वो लाना चाह रही थी, इसलिए आपको कह रही हूँ कि अगर इसमें पानी डाल के इसको आप 10 मिनट के लिए पकाएंगे ना तो ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट भी हो जाएंगे और इनका जो फ्लेवर है वो भी शानदार होगा। आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। और इस बिल्कुल इसी स्टेज पे आप जब मटर देखें आ चुके हैं, तब आपने इसमें डाल देने हैं अंडे। यहाँ पे जो मटर हैं वो अच्छे से कुक हो चुके हैं, और मटर पकने के बाद हमने अंडे ऐड कर दिए हैं। तो अंडे ऐड करने के बाद जो है हमने इसको मिक्स किया दोबारा से। और इसमें जो हमने ऑयल शामिल किया था ना, मैं चाह रही थी कि इसका जो है ऑयल ऊपर आ जाए ग्रेवी के, और वही हुआ। देखें 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद पकाया और ऑयल जो है ऊपर आ चुका है ग्रेवी के। और हमने इसकी मज़ीद भुनाई करनी है दही डाल के, मज़ीद भी दही इसमें भुनाई करनी है। दही का पानी खुश्क होने तक हमने इसको पकाना है, ताकि इस दही डालने से इसका फ्लेवर शानदार सा आता है, इस तरह जैसे हम कोरमा खा रहे हों वाकई में।
तो मसालों की बात आती है, जो हमने इसमें गरम मसाला डाला है वो मिक्स है, स्पेशल है, इसकी रेसिपी चैनल पर मौजूद है। अगर आपको चाहिए तो आप विज़िट करें मेरे चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन पे, तो आप वही गरम मसाला इसके लिए इस्तेमाल करें। बिल्कुल देगी कौरमे जैसा इसका फ्लेवर आएगा। साथ ही इसकी भुनाई करने के बाद हमने थोड़ा सा मज़ीद पानी डाला है ताकि इसमें अंडे जो हैं ये मज़ीद कुक हो जाएं और मज़ीद जो कसर बाकी रह गई है वो भी थोड़ी सी कुक हो जाए। तो इसको थोड़ा सा हरा धनिया डाल के हमने कवर लगा देना है और साथ ही इसको पकने देना है 5 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच पे। तो आप देख सकते हैं कोरमा कितने अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। और आप इसकी ग्रेवी चेक करें, जितना आपने इसका टेक्सचर रखना है गाढ़ा या पतला उतना आप रख सकते हैं। और इसके अलावा जो है हमने इसको फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। जो ही हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे ना, तो इसके ऊपर जो तरी है रेड कलर वाला घी ऊपर आ जाएगा। तो ये देखें प्लेट में हमने इसको सर्व किया, साथ में रोटी, नान या चावलों के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। बहुत शानदार और बहुत ही टेस्टी इसका फ्लेवर है। आपको एक बार बनाएंगे ना तो हफ्ते में 2 बार इसको बनाना पसंद करेंगे। ये देखें जी, बहुत ही शानदार सा हमारा अंडा मटर का कोरमा रेडी हो चुका है। वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। तो इसी के साथ इतने ही इजाज़त, मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।